एक साइड आपने देखी थी विकी डोनर और दूसरी साइड हमने देखी थी शुभ मंगल सावधान। दोनों बॉलीवुड मूवीज में कितना कॉन्ट्रास्ट। एक साइड तो डोनेशन चल रहा था और दूसरी साइड कुछ नहीं हो पा रहा था। ये जो कुछ नहीं हो पा रहा है इसको समझाने में काफी लोग शर्मा से जाते हैं। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। ये एक मेल्स में होने वाली आजकल की कॉमन प्रॉब्लम है, जिसे हम जानते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अचिन मेहरा और इस वीडियो में हम समझेंगे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है, क्या कारण होते हैं इसके, और इस प्रॉब्लम में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे पेनिस का इरेक्शन ना हो पाना या इरेक्शन सस्टेन ना रख पाना। इस प्रॉब्लम की वजह से रिलेशनशिप्स में काफ़ी दरार भी आ जाती है। पर याद रखें, ये एक प्रॉब्लम है, कोई शर्म की बात नहीं। अगर हम इसे ठीक से समझ लें, तो डिस्कस कर लें, तो इसका इलाज भी सही समय पे हो सकता है। पहले तो ये समझते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के रीजंस क्या होते हैं। सबसे मुख्य कारण आजकल देखा जाता है हमारे लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल यानी कि अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग या कोई ड्रग्स लेना। दूसरे नंबर पे आती है मेडिकल कंडीशन, जिसमें सबसे प्रमुख माना जाता है डायबिटीज। उसके बाद हाइपरटेंशन और हार्ट डिसऑर्डर्स। कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दी जाती है और डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। इससे भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नोटेड है। और सबसे छुपा हुआ कारण है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप स्ट्रेस, जिसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को लेके कुछ लोगों के मन में वहम है, यानी मिथ है। चलिए उसको भी क्लियर करते हैं। लोग मानते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बुढ़ापे में आता है। नहीं, ये यंग एज में भी काफी देखा जाता है। लोग मानते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक परमानेंट प्रॉब्लम है। नहीं, अगर हमने सही समय पे इसका कारण ढूंढा और इसका इलाज किया, तो ये काफी हद तक ठीक भी हो जाती है। लोग ये भी मानते हैं कि अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो आप कमजोर होंगे। याद रखें, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक मेडिकल प्रॉब्लम है, आपकी मैस्कुलिनिटी के बारे में कोई मेजर नहीं है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की डायग्नोसिस सिंपल हिस्ट्री से की जा सकती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर को जरूर सलाह लें एक बार। और कुछ ब्लड टेस्ट के थ्रू हम इसका कारण भी ढूंढ सकते हैं। अगर किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो क्या ट्रीटमेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, जिसमें अल्कोहल और स्मोकिंग का सेवन बिल्कुल ना हो। एक रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन मेंटेन करना और एक हेल्दी डाइट लेना। फिर आती हैं कुछ मेडिकेशन जो कि ब्लड फ्लो बढ़ा के इरेक्शन को पॉसिबल सस्टेन कर सकती हैं। पर आप खुद से ना लें उन दवाइयों को, डॉक्टरी सलाह से ही लें, क्योंकि इन मेडिकेशन के इफेक्ट तो अच्छे हैं पर साइड इफेक्ट और भी बुरे हैं। और अंत में आती है काउंसलिंग। अगर आप किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो काउंसलिंग करके हम उनका स्ट्रेस और रिलेशनशिप स्ट्रेस को ज़रूर ठीक कर सकते हैं। कभी कभी हमें इस प्रॉब्लम में इंजेक्शन थेरेपी, डिवाइस थेरेपी और सर्जरी की भी ज़रूरत होती है, और वो सीवियर केसेस में ही ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, अंत में यही कहूँगा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ट्रीटेबल मेडिकल इलनेस है, और इसे आप डॉक्टर से सही समय पर डिस्कस करके इसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो इससे शर्माए ना। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो नियरेस्ट डॉक्टर को ज़रूर एक बारी सलाह लें। तो अगर आपको इस वीडियो से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में जानकारी बढ़ी है तो ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।